दुनिया और खासकर भारत के कड़े विरोध के बाद तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में सिखों के पवित्र गुरुद्वारे पर निशान साहिब को दोबारा से लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ तालिबानी नेता अपने लड़ाकों के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने निशान साहिब को वापस वहां रख दिया। तालिबान ने अपनी इस भूल को सुधारने का काम तब किया है जब भारत ने तालिबान की इस हरकत पर कड़ा एतराज जताया था। अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों की धार्मिक भावनाओं की ये बेअदबी तालिबान ने पहली बार नहीं की है। पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई गुरुद्वारों पर आतंकी हमले हुए। पिछले वर्ष 25 मार्च को काबुल के सबसे बड़े गुरुद्वारे पर हुए फिदायिन आतंकी हमले में 25 सिखों की मौत हुई थी। उसके पहले 1 जुलाई 2018 को जलालाबाद के जिस गुरुद्वारे पर फिदायिन हमला कर 19 सिख और हिंदुओं को मार डाला गया था, आज तक की टीम जब जलालाबाद के उस गुरुद्वारे पर पहुंची तो वहां तालिबान का खौफ पसरा हुआ था। 1520 में बना जलालाबाद का ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक है, जहां गुरु नानक देव जी भी उस जमाने में आए थे। लेकिन अब जब एक जमाने में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सिख परिवार रहते थे, अब सुकड़कर मात्र 6 या 7 परिवार सिर्फ इस जलालाबाद शहर में रहते हैं। बाकी सभी परिवार खौफ के कारण भारत भाग चुके हैं। यहाँ पर सब कुछ बेचकर ये परिवार अब जान बचाने की जुस्तजू में है। दरअसल अगर देखें तो 2018 में इसी गुरुद्वारे पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 19 सिख मारे गए थे। पिछले साल काबुल में भी गुरुद्वारे पर हमला हुआ और उसमें भी करीब 20 जो हैं सिख युवा मारे गए। उसके बाद जितने भी सिख समुदाय के लोग जलालाबाद या काबुल में रहते थे, उनमें से अधिकतर ने यहाँ से पलायन किया। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में जब आज तक की टीम सिख समुदाय से मिली तो उनके चेहरों पर तालिबान का खौफ साफ झलक रहा था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब अफगानिस्तान के इस तीसरे सबसे बड़े शहर में करीब 100 सिख परिवार रहते थे, लेकिन अब मुश्किल से 2-4 परिवार ही बचे हैं। हम इस वक्त अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर जलालाबाद में हैं। जलालाबाद में काफी दशकों से जो हैं सिख परिवार रहते थे और एक ज़माने में इस शहर में कई सैकड़ों परिवार सिखों के थे जो यहाँ पर व्यवसाय के लिए, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब यहाँ पर व्यवसाय के लिए पहुँचे थे। चाहे फिर वो कपड़ों का व्यवसाय हो, फिर चाहे वो दवाइयों का व्यवसाय हो, वो सब व्यवसाय जो हैं वो व्यवसाय करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। अब अगर आज हम देखें तो आज अब हालत इस जगह पर पहुँची है कि ये जो गुरुद्वारा यहाँ का बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरु बाबा नानक साहब दरबार जलालाबाद अफगानिस्तान, यहाँ पर भी जो है अब काफ़ी कम समय के लिए ये गुरुद्वारा खुलता है। जलालाबाद के इस बाजार में कभी सिख समुदाय की दर्जनों दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब इक्का दुक्का दुकानें ही बची हैं। अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान छोड़ने और तालिबान के बढ़ने के डर से जलालाबाद में सिर्फ 7 सिख परिवार बचे हैं। अफगानिस्तान बड़े इधर रह रहे हैं, कदीम तो रह रहे हैं, सारे कितनी पुश्ती इधर रह रही है और बाकी जो है बहुत फैमिली है, चले गए सब। चले क्यों गए? एक हालात ठीक नहीं थी। आप मुझे बताइए, आपकी परवरिश यहीं हुई? मेरी पैदाइश यहीं पे हुई, इसी अफगानिस्तान में। हाँ, क्या यादें जुटी हुई हैं? किस तरह के आपने दिन देखे यहाँ पर, और आज जो माहौल पूरे अफगानिस्तान में चल रहा है उससे कितना डर है? बस डर है, डर भी है। इसी हम लोग इसी तरह रहते हैं इधर ही, क्या करें, मजबूरी है। प्रॉब्लम है, सरदार इधर नहीं रहते हैं, घर मर सब चले गए, इधर कोई भी नहीं। हम फिक्स 5 फैमिली इधर है और कोई भी नहीं। आज तक के कैमरे पर जलालाबाद में बचे खुचे इन सिखों के बयान और उनके हालात तालिबान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, वरना एक दौर वो भी था जब लाखों सिख अफगानिस्तान को अपना देश मानते थे। जलालाबाद अफगानिस्तान से अशरफ वानी,